आज के इस वीडियो में हम देखने वाले फंक्शंस और उसके कुछ टाइप्स हम देखने वाले। तो टाइप्स में हम देखेंगे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और मैनी टू वन फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन देखने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, जो आपका हो सकता है कि अगर आपको नॉलेज ना हो तो बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अपने पास ये एक सेट है। सेट यानी कि अपने पास एक कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे कलेक्शन है 3 नंबर का, और ये बी अपना दूसरा सेट है। तो अगर आप ए और बी सेट को अगर देखें तो आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन दिखेगा। रिलेशन आपको ये दिखेगा कि जो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स के डबल है। वन का डबल अगर आप करेंगे तो सॉरी, अगर आपको 2x अगर आपको करना होगा, तो जैसे कि y इज इक्वल टू 2x लिया है मैंने, तो यहाँ पे आपको करना होगा डबल। तो डबल ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। और 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। और मैंने यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू a। इसका ये मतलब है कि जो मैंने जो a के एलिमेंट्स है उसको मैंने x नाम दे दिया है, और वो बिलोंग्स टू a का ये मतलब है कि जो वो एलिमेंट है वो a के अंदर है। फिर उसके बाद मैंने b के एलिमेंट्स को नाम दिया है y, और y बिलोंग्स टू b। इसका ये मतलब है कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो y के एलिमेंट्स हैं वो b के अंदर है, और उन्हें मैंने नाम दिया है y, मैंने नाम दिया है। और इसी वजह से हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो b का एलिमेंट है वो a के एलिमेंट का डबल है। यानी मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया है a के एलिमेंट को, तो वो जो डबल हो जाएगा तो वो हमें मिल जाएगा b का एलिमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है सेट a के अंदर और सेट b के अंदर। अब ये जो दोनों सेट के बीच का जो रिलेशन है ये आगे जाके बनता है फंक्शन। एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब, अगर ये रिलेशन अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है तो यही रिलेशन आगे जाके बन जाता है आपका फंक्शन। तो आइए चलिए देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सेट ए के एलिमेंट्स के अंदर और सेट बी के एलिमेंट्स के अंदर जो रिलेशन था उसे मैंने एक मैपिंग के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है। मैपिंग यानी कि मैंने ऐसे इंडिकेट किया कि ये एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ है, फिर 3 का रिलेशन 6 के साथ में है। और इस मैपिंग को मैंने नाम दे दिया एफ, स्मॉल एफ मैंने ऐसे नाम दे दिया। मैपिंग अगर आप, मैं आपको स्पेलिंग लिख के देता हूँ मैपिंग का। ये है आपका मैपिंग। फिर उसके बाद मैपिंग कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी के ऊपर है। ओके। तो पहले सेट को फंक्शन में कहते हैं डोमेन, और दूसरे सेट को कहते हैं कोडोमेन। ये अगर पहले सेट का नाम है डोमेन और दूसरे सेट को नाम देते हैं कोडोमेन, जब आप ऐसे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन ये कब बनेगा, फंक्शन ये तभी बनेगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा था x बिलोंग्स टू a, यानी कि a के सारे एलिमेंट्स जो a के अंदर है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ, यानी कि मैपिंग ऑफ x यानी a के एलिमेंट का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा लास्ट में, b का एलिमेंट मिलेगा। तो b का एलिमेंट मैंने लिखा था y बिलोंग्स टू b, तो आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y आपका किसके इक्वल है, 2 इंटू एक्स के, यानी कि a के एलिमेंट का डबल हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x लिखेंगे आप। यानी कि आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, 2x है, ये है आपका फंक्शन। तो फंक्शन आपने जब यहाँ पे बनाया तो इसमें ये होना चाहिए कि जितने भी जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं उनका मैपिंग हुआ होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है फंक्शन बनने के लिए। दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा कंडीशन ये है कि जो मैपिंग हो रहा है, तो अगर ए के अंदर अगर जैसे जो डोमेन सेट के अंदर अगर जो एलिमेंट्स हैं उनका मैपिंग खाली एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसे अगर हो गया जैसे 1 का मैपिंग 6 के साथ भी हो गया और 2 के साथ भी है, तो ये गलत है। जो मैपिंग है डोमेन सेट के एलिमेंट का, वो खाली एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सेट दूसरे सेट के अंदर जो है आपका कोडोमेन। तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी के ऊपर, ये आपका एक फंक्शन है। ये आपका एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, आप ऐसा कह सकते हैं।
हमने फंक्शन देख लिया, तो आइए चलिए देखते हैं फंक्शन के कुछ टाइप्स। तो हम वन वन फंक्शन देख लेते हैं। वन वन का ये मतलब होता है कि जो इमेज होंगे उनके खाली एक ही प्री इमेज होंगे। इसका क्या मतलब है भाई कि प्री इमेज ये होता है कि जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम लेते हैं प्री इमेजेस में, और जो दूसरा सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं इमेजेस में। यानी कि वो इमेजेस हो गए। यानी कि यहाँ पे जो है वो इमेजेस है और यहाँ पे जो है वो प्री इमेजेस है। तो वन वन फंक्शन में कुछ ऐसा होता है कि एक एलिमेंट का मैपिंग एक एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट का मैपिंग एक एलिमेंट के साथ। और यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इमेज होता है उसका खाली एक ही प्री इमेज होता है। अगर मान के चलिए कि अगर मैं फंक्शन अगर अपना ले लेता, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर अगर अपना फंक्शन होता, तो अगर मैं लिखता वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन होता है और माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है। तो अगर हम इसे अगर फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखते, तो आपको क्या मिलता कि वन और माइनस वन दोनों के लिए आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, क्या, वन। यानी कि दो एलिमेंट का मैपिंग एक एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग हो जा रहा है। यानी कि एक इमेज जो है उसके लिए दो प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वन वन फंक्शन में क्या होता है कि इसमें जो इमेजेस होते हैं उसके खाली एक ही प्री इमेज होता है। यानी कि एक का मैपिंग एक के साथ। तो अगर ऐसा फंक्शन होगा जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो ये जो फंक्शन है वो आपका वन वन फंक्शन है। और ये जो आपका फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका है मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन इसलिए क्योंकि दो के एक इमेज आ रहे हैं। यानी कि एक से ज्यादा प्री इमेज जो है यहाँ पे उसका एक ही इमेज आ रहा है। तो ये जो मैनी टू वन फंक्शन है हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप वन 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 फंक्शन ये समझ लीजिए कि एक एलिमेंट का मैपिंग एक के साथ। ओके। तो अब हम देखेंगे मैनी टू वन फंक्शन। मैंने टू वन फंक्शन में मैंने यहाँ पे सेट ए में दो एलिमेंट लिया है, वन और माइनस वन। और बी सेट के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया है, वन। तो दोनों का जो इमेज है वो एक ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन का भी वन होता है। अभी माइनस वन का अगर किसी को नहीं पता है स्क्वायर क्या होता है, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और वन वन जा वन, यानी कि पॉजिटिव वन आ जाएगा। ये था आपका मैनी टू वन फंक्शन। अगर आप चाहे तो ए सेट के अंदर ना एलिमेंट्स बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप ए सेट के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर दे टू और माइनस टू, और बी सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट ऐड कर दे फोर, तो टू और माइनस टू दोनों का स्क्वायर क्या आता है, फोर। यानी दोनों के लिए आपको इमेज फोर मिलने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि आपके बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनका सारे का मैपिंग हुआ होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि मान के चलिए अगर बी में अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे छूट जाता है, जैसे कि एट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो इसका जो मैपिंग है बी सेट के अंदर, ये बी सेट के अंदर है और इसका मैपिंग किसी भी एलिमेंट के साथ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे एक लेफ्ट ओवर एलिमेंट है बी के अंदर, बचा हुआ एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे कि बी के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग हुआ है, बी यानी कि आपका दूसरा वाला सेट, ये क्या है आपका कोडोमेन है ना, कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन सेट है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो इमेजेस हैं आपके वो, यानी कि आपके कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं सारे, वो सारे इमेजेस सेट में आने ही चाहिए। यानी कि उनका मैपिंग ए सेट के एलिमेंट्स के साथ हुआ ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते कि जो फंक्शन आपने डिफाइन किया गया है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, टू एक्स है। तो ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है फिर। चलिए अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि आप ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ले ले, अगर आप उसे किसी फंक्शन में अगर पुट कर रहे हैं तो आपको एक कोई कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, फंक्शन ऑफ एक्स मैंने टू लिया है, तो सॉरी यहाँ पे आपका टू आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ। तो बी सेट के अंदर आपके कौन सा एलिमेंट है, खाली एक ही एलिमेंट है जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, जो कि है टू। तो इमेजेस में भी क्या आ जाएगा, इमेजेस में भी यहाँ पे टू आ जाएगा।
और प्री इमेज आर, यानी कि आपने ए में क्या सेट लिया है, आर। आर ये सेट क्या होता है, ये क्या होता है आर। आर यानी कि सारे रियल नंबर्स का आपने एक सेट लिया है। आपको अगर रियल नंबर लाइन अगर याद होगा तो इस पे क्या क्या होता था, जीरो, यहाँ पे जीरो होता था, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते थे, +1 +2, और ये साइड में नेगेटिव नंबर्स, -1 -2। और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। और ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट आप ले ले तो फंक्शन आपको उसका क्या बना के देगा, वो आपको उसको 2 बना के देगा। और ये 2 कौन से एलिमेंट, कौन से सेट के अंदर है, दूसरे सेट के अंदर है आपका। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए कि अगर कोई बहुत ही सुंदर कन्या आपके क्लास में है तो सारे लड़के उसी कन्या के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये, चेक वेदर दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। यानी कि हमारे पास ये रिलेशन है y और x के बीच का। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था आपको कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी आपका जो x बिलोंग्स टू आपका जो पहला सेट है, अगर हम मान के चले ये कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी के ऊपर, अगर हम मान के चले कि ये फंक्शन है और जो सेट ए का एलिमेंट है उसको मैं x नाम दे रहा हूँ और जो बी का एलिमेंट है उसे मैं y नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सारे x के लिए जो है y एग्जिस्ट होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल x y शुड एग्जिस्ट, यानी कि y होना चाहिए सारे x के लिए। ये पहला कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे x में अगर कुछ पुट करके देखें, कोई भी नंबर अगर आप पुट करके देखें तो क्या आपको y मिलेगा क्या। अगर आप x यानी कि कुछ भी ले ले, यानी कि कोई भी नंबर ले ले रियल नंबर का, रियल नंबर से यानी कि r यानी कि रियल नंबर का सेट, यानी कि आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दे x के बदले, रियल नंबर ही आप क्यों पुट करेंगे, क्योंकि नंबर से यानी आप नंबर से पुट करेंगे ना जो कि रियल होंगे। अभी इमेजिनरी नंबर वो अलग होता है। तो अभी के लिए आप समझ ले कि रियल नंबर, तो रियल नंबर अगर आप पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में तो क्या आपको y मिलेगा क्या सारे रियल नंबर्स के लिए, यानी कि आप कुछ भी पुट करें x के जगह, 0 1 -1 2.2 कुछ भी पुट करें, हाँ y आपको मिलेगा, यानी कि y क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन अगर हम देखें कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दूसरा कंडीशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरा कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो जैसे कि y क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट का जो है, यानी कि अगर सेट a का क्या था, x था और b का y एलिमेंट था, तो x का y, x के लिए y एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो y है वो यूनिक होना चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट का जो इमेज है वो y या y के अंदर दो y के साथ नहीं हो सकता। यानी कि अगर बी सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट्स अगर है तो x का जो है मैपिंग दो के साथ नहीं हो सकता, एक ही के साथ होगा। ये y1 आप लिख सकते हैं और ये y2, यानी कि ये b का ही एलिमेंट है और ये x आपका a का एलिमेंट है, यानी दो के साथ नहीं हो सकता, एक ही के साथ होगा। यानी कि जो y है वो आपका यूनिक होगा। तो क्या ये y सारे अगर कुछ भी अगर हमें x पुट कर रहे हैं तो ये y ना यूनिक मिलेगा ना, कैसे, अगर x अगर आप जैसे मान के चले अगर 0 पुट करेंगे तो y कुछ और मिलेगा, अगर आप 1 अगर पुट करें तो y कुछ और मिलेगा, अगर आप 3 पुट करें तो y कुछ और मिलेगा। यानी कि सारे x के लिए अलग अलग y मिल रहा है, यानी कि y एक यूनिक y मिल रहा है आपको सारे x के लिए। यानी कि सारे x के लिए आपको y तो एग्जिस्ट हो ही रहा है और वो जो y है वो यूनिक है, यानी सारे x के लिए अलग अलग y मिल रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका रिलेशन दिया गया है, ये जो इक्वेशन आपका एक रिलेशन दिखाना चाहता है y और x के बीच में, तो ये जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ
और हो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस शॉर्ट्स का लिंक मिल जाएगा।